हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में यू टैग के बारे में बातचीत किए थे। तो उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए हम लोग का एक ये जो है, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं या तो हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं राइट, वेबसाइट बनाने के लिए, तो इनको आप प्रैक्टिस धीरे-धीरे करिए। ज़्यादा स्पीड से आप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एक धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट देखिए मैं अभी तक मोस्टली 13 या 14 वीडियोज़ डाल चुका हूँ। तो आने वाले वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा नहीं, ओनली 10 या 12 या नहीं 25 या 26 वीडियोज़ में ये एचटीएमएल ट्यूटोरियल्स पूरा खत्म कर दूँगा। ज़्यादा पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, जितना रिक्वायरमेंट है राइट? आप जब सीएसएस सीखेंगे इसके एचटीएमएल होने के बाद फिर आप जब सीएसएस सीखेंगे, उसके बाद फिर और भी छोटे-छोटे टैग्स हैं जो उतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं, एक-एक वर्ड है जैसे एड्रेस टैग है, सिर्फ़ एड्रेस डालने के लिए, टाइम टैग है, टाइम डिफाइन करने के लिए। तो आपको ऐसे ही वो एक बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाए आपको मोस्टली मेन जो टैक्स है मोस्टली 15 टू 25 टू 30 टैक्स मोस्टली 15 टू 20 टैग मोस्टली हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ और 10-12 टैक्स हैं जो कि आने वाले कुछ 10-12 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूँगा। बस इतना ही टैक्स है, आप जैसे धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएँगे, गूगल में सर्च करेंगे तो और भी टैक्स के बारे में पता चलेगा। जब मैं सीएसएस होगा तो वो सब जितने बचे हैं उसको भी मैं सीएसएस में जितना जल्दी हम लोग एचटीएमएल और सीएसएस को करेंगे उसके फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट के में मूव हो जाएँगे, उसके बाद अच्छा-अच्छा वेबसाइट बनाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए एंकर टैग के बारे में है। तो मैं इनको सबको डिलीट यहाँ पे सबको इनको निकाल देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं दिखेगा आई थिंक। ओके, देखिए आज एंकर टैग मतलब लिंक, अगर सोच लीजिए आप वेबसाइट में देखे होंगे। देखिए मैं एंकर टैग यूज़ करता हूँ। देखिए एंकर टैग, देखिए ये एंकर टैग जैसे यूज़ करेंगे वो एचरफ है। एचरफ मतलब यहाँ पे उन वेबसाइट का नाम बताना होगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। ओके, अभी मोस्टली मैं कोई पेज में जाना चाहता हूँ। देखिए मैं इन्हीं के पेज में जाना चाहता हूँ, राइट? जो ये पेजेस है, अभी हम लोग तो सिर्फ़ एक ही पेज खोले हैं, राइट? तो एक पेज में हम लोग समझ आए, हम लोग को कोई दूसरा पेज में जाना है, राइट? तो हम लोग एक काम करते हैं। ओके, अभी डेमो में है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ओके यहीं पे, यहाँ पे एक पी टैग ले लेते हैं। पी उसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग एक डेमो है, राइट? आपको पता चलेगा कि ये डेमो पेज है, हम लोग यहाँ लिखे हैं, ओके? हम लोग को कहाँ जाना है, ये इनको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं, रहने देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ओके? इनको लाके इनको ये जो पी टैग है इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे लाके यहाँ कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल वी, डेमो, जो डेमो के जगह पे हम लोग होम लिख देते हैं, कंट्रोल एस सेव करते हैं। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे डेमो पेज में हम लोग को जाना है index.html, मतलब ये होम पेज में, राइट? तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे href है, आपको href में बताना होगा कि ये कौन सा फाइल है। तो यहाँ ये फाइल का नाम है इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स लिखेंगे, डॉट html लिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे गो टू होम पेज, राइट? होम पेज, ओके, कंट्रोल एस सेव करेंगे। जैसे हम लोग इनको थोड़ा सा, ओके, कंट्रोल एस सेव करते हैं। देखिए ब्राउज़र में चलते हैं, ओके। देखिए डेमो पेज है, हम लोग डेमो पेज में इनको अगर सेंटर लेके आना है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सेंटर टैग के बारे में पढ़े थे, तो ये दो ऊपर लेके आ जाते हैं थोड़ा से, ओके। यहाँ पे सेंटर टैग देखिए कहाँ यूज़ हो रहा है आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेंटर लगा रहे हैं, ओके। कंट्रोल, देखिए हमको साइड में अच्छा नहीं लगा, बीच में लेके आएँगे सेंटर में तब अच्छा होगा। देखिए सेंटर में आ गया, देखिए ये डेमो पेज है, गो टू, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये होम पेज में चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होम पेज है, यही चीज़ को मैं पूरा कॉपी करता हूँ, ओके।
कंट्रोल सी, इनको हटा के यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। ओके, ये उनको होम पेज लिख देते हैं। ओके, देखिए ये अब होम पेज है। ओके, गो टू, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा क्या पेज, डेमो पेज, राइट। तो देखिए डेमो पेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेम है डेमो, कैपिटल सॉरी स्मॉल में है, तो कंट्रोल एस करते हैं। ओके, अभी देखिए, अभी हम लोग ब्राउज़र में चले जाते हैं, उनको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हम लोग होम पेज में गो टू डेमो पेज, ओके, फिर गो टू होम पेज, तो फिर हम लोग होम पेज, माने रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये एंकर थ्रू के थ्रू से हो रहा है कि एक पेज से दूसरे पेज में हम लोग, अब कोई से भी पेज, अगर यहाँ पे कोई भी पेज, यहाँ पे अभी बहुत सारे पेजेस हैं नहीं, यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड है, फुटर है, देखिए यहाँ पे कुछ भी है नहीं। कंट्रोल एस सेव करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सिंपल हेडर लिखते हैं, राइट, हेड हेडर पेज, ओके, हेडर हेडर पेज है, यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे और एक लिंक, इनको कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे हेडर है, राइट। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग हेडर लिख देते हैं। ओके, देखिए हेडर, कंट्रोल एस सेव करते हैं, गो टू हेडर पेज। ओके, कंट्रोल एस सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करते हैं। तो गो टू डेमो पेज, डेमो पेज में 2 लिंक है, एक है गो टू होम पेज, गो टू हेडर पेज। जैसे हम लोग गो टू हेडर पेज करेंगे, ओके, यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, उसी के लिए देख लेते हैं। एरर आना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे देखिए डॉट है, यहाँ पे हम गैप दे चुके हैं। हेडर, ओके, स्पेलिंग देखना होगा, स्पेलिंग हेडर, ठीक है, header डॉट एचटीएमएल, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको समझना है, राइट। मुझे समझ में आ गया यहाँ पे क्यों गलती हुआ है। देखिए ये जो, ये बाहर है, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं करूँ, देखिए वो इमेज पेजेस को, सबको अंदर करो, तो ये देखिए 2 पेज है, ये डेमो था, तो ये इंडेक्स था, तो ये दोनों एक पेज में चल जा रहा है। पर देखिए हेडर जो है पेज, वो बाहर नहीं है, वो एक फ़ोल्डर के अंदर में है। वो कौन-सा फ़ोल्डर है? वो पेजेज़। तो हम लोग को यहाँ पे उसका पाथ देना होगा, यहाँ पे लिखना होगा पेजेज़, फिर स्लैश, देखिए पेजेज़ के अंदर, राइट, पेजेज़ के अंदर में हेडर डॉट है। तो फिर अब हम कंट्रोल एस सेव करते हैं और हम लोग रिफ्रेश कर देंगे, चले जाएगा। ओके, ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। गो टू हेडर पेज, ओके, ओके, डॉट हेडर डॉट एचटीएमएल में आ चुका है। यहाँ पे कुछ कंटेंट हम लोग लिखे थे। ओके, कंट्रोल एस सेव नहीं किए थे। यहाँ पे देखिए ये हेडर यहाँ पे आएगा, देखिए हेडर पेज, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप जो भी पाथ अगर देते हैं, राइट, अगर कुछ भी पाथ देते हैं, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो में, अगर मैं कुछ भी पाथ देना पेजेस के अंदर, राइट, ये सिक्योर है, पेजेस के अंदर में हेडर डॉट, तब जाके ये गया। तो और ये इसका बहुत सारा एट्रीब्यूट है। अगर मैं यहाँ पे एचटीएमएल डॉट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाऊँ, यहाँ पे देखिए एक इनका एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का नेम है, अभी आपको एक पेज जो अभी सेम पेज में है, वहाँ पे आप जा रहे हैं। आपको कोई दूसरा पेज में जाना है, तो आपको यहाँ पे टारगेट लिखना होगा। टारगेट, देखिए यहाँ पे ब्लैंक लिखना होगा, राइट। देखिए ब्लैंक, कंट्रोल एस सेव करेंगे, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। बैक चल जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, डेमो पेज में नहीं है। ओके, हम लोग होम पेज में चल जाते हैं। देखिए ये जो है गो टू डेमो पेज, जैसे हम लोग गो टू डेमो पेज करेंगे, देखिए ये एक पेज से दूसरा पेज, कहने का मतलब है कि ये न्यू टैब में ओपन हुआ है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे टारगेट ब्लैंक किए हैं, तो ये गो टू दूसरे पेज में ओपन किया। अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, तो कुछ डिफ़ॉल्ट में सेल्फ रहता ही है। अगर मैं इसको हटा दूँ, देखिएगा मैं इनको हटा देता हूँ, टारगेट हटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ फिर से, फिर जाता हूँ। ओके, यहाँ पे अब नहीं है, अब यहाँ पे हम लोग, ओके, देखिए गो टू डेमो पेज है, यही पेज ओपन होगा, राइट। अगर मुझे कोई दूसरे पेज में जाना है, तो फिर हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा कि आपको टारगेट टारगेट क्या है,
टारगेट यहाँ पे ब्लैंक लिखना होगा, तब जाके आपको अब दूसरे पेज में, राइट, BLNK, ओके, ब्लैंक, कंट्रोल एस सेव। अगर मैं फिर अभी यहाँ पे हूँ, फिर होम पेज में चल जाता हूँ पहले, ओके। देखिए यहाँ पे जैसे मैं गो टू डेमो करूँ, देखिए अलग मेरा न्यू टैब में ओपन हुआ है। तो ये पावर ऑफ एचरफ है, बस इतना ही यूज़ होता है। और भी बहुत सारा, आप एक इमेज में अगर लिंक लगाना है तो लगा सकते हैं, पैराग्राफ में लगा सकते हैं, ओके। तो बस इतना ही आज के लिए, फिर आने वाले वीडियो में मैं और भी अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।